वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में हम बातें करेंगे डेंथस के बारे में। डेंथस एक पेरनियल फ्लावर है और लगभग इसकी 15 वैरायटी ये अलग अलग तरह के फूल हमें बाज़ार में मिल जाते हैं। इसको हम कलम से भी उगा सकते हैं और बीज से भी उगा सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये करीब 15 दिन पहले मैं नर्सरी से लेके आया था, जिसको मैंने 6 इंच के पॉट के अंदर लगाया हुआ है। इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। ये एक सदाबहार पौधा है, तो एक बार अगर हम इसको अपने बगीचे में लगा लेते हैं तो सालों साल ये हमें ऐसे ही फूल देता रहता है। मेरा दूसरा पौधा है जो कि वाइट कलर का है, जो कि 3 साल पुराना पौधा है। इससे हर साल मैं कटिंग काटता हूँ और नए पौधे तैयार कर लेता हूँ और अपने साथियों को भी दे देता हूँ, और मेरे घर पर भी इसी प्रकार से ये बना रहता है। तो जो टहनियाँ इसकी लगभग सूख जाती हैं पूरी तरह से, उनको हमने काट के अलग कर देना चाहिए। और एक इसके अंदर से अलग अलग टहनियाँ इस तरह से निकली हुई होती हैं, तो उनको काट करके जो एक्स्ट्रा ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं वहीं से हम इनको काट लेंगे, और जो कुछ सूखी पत्तियाँ होंगी उनको हटा करके फिर इनकी कलम लगा करके मैं भी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हम कलम से इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। अभी 5 से 6 इसकी जो कटिंग है मैं उनको काट लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा फैल चुकी हैं। जैसे हैंगिंग बास्केट की तरह से इसने भी रूप ले लिया था, तो जो अभी 5-6 कटिंग मैं आपको काट देता हूँ, इसके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसको अपने आंगन में अपने घर में सजा सकते हैं। तो ये देखिए, जो कि कुछ पत्तियाँ नीचे की सूख चुकी थी उनको मैं हटा दूँगा, क्योंकि जो अलग अलग टहनियाँ निकलती हैं वहीं पर इनमें भी नोड पार्ट होते हैं और उन नोड पार्ट से ही इनमें जड़ें भी निकलती हैं। तो जो सूखी टहनियाँ हैं वो लगभग सभी कलम के ऊपर से, ये एक तरह से हमारी कलम हो गई, इनके ऊपर से मैं हटा देता हूँ। देखो हर टहनी के ऊपर ये पत्ते सूखे हुए हैं, तो हटने के बाद इनमें से 1-2 नोड पार्ट जो ज़मीन के अंदर दब जाए, इस प्रकार से हमने इनको लगाना है। गमले की मिट्टी मैंने पहले से तैयार की हुई है। और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें कि कौन सा फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए, तो डेंथस के लिए हमें जो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है NPK, जो बाज़ार में 10-10-10 या 20-20-20 की रेशो के अंदर आता है, वो इसके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि ये एक स्लो रिलीज NPK होता है। इसके साथ ही हम अगर बाज़ार से ना खरीदना चाहें तो अपनी गोबर की खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें खाद इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इसके अंदर 1.5 से 2 महीने में एक बार 1 से 2 मुट्ठी खाद डाल देंगे तो वही इसके लिए काफ़ी रहती है। मिट्टी मैंने पहले से जैसे आपको बताया तैयार कर ली थी, तो इन कलम्स को अब जितनी भी 5-6 कटिंग हैं उन सभी को इसके अंदर मैं लगा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटे पौधे होते हैं। तो एक गमले के अंदर ही, ये मेरा 8 इंच का गमला है, तो इस 8 इंच के गमले के अंदर मैं 4 से 5 जो इसकी कटिंग है इनको आसानी से लगा सकता हूँ। और जब ये कटिंग ग्रो कर जाएंगी, ये चल पड़ेंगी, तो उसके बाद हम इनको अलग दूसरे गमले के अंदर या हैंगिंग बास्केट के अंदर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये 5-6 कटिंग थी, इनको मैंने लगा दिया, और लगाने के बाद इसमें पानी डाल देंगे और 4 से 5 दिन तक इसको हम सनलाइट में नहीं रखेंगे, यानी कि शेडिड एरिया के अंदर रखेंगे। और आज जो पानी दिया है वही काफ़ी है। 5-6 दिन के बाद हम इसके अंदर दोबारा पानी देंगे। जो दूसरा पौधा आप देख रहे हैं उसको मैं नर्सरी से लेके आया था करीब 10 से 15 दिन पहले, और उसको मैंने फिर इसको रिपोर्ट किया। तो अभी आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम डेंथस के पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे मिट्टी तैयार करते हैं। तो अभी आप देखेंगे डेंथस को रिपोर्ट करने का तरीका। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सनलाइट इसको पसंद है, तो इसको जितनी अच्छी धूप मिलेगी इस 2 महीने के अंदर, फरवरी और मार्च के अंदर, तो ये उतनी ही ज़्यादा इसमें हमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही हमें एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप इसको पसंद नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हीट के अंदर इसको मई और जून की गर्मी के अंदर अगर ये पूरा दिन धूप में रहेगा तो हमारा ये पौधा मर भी सकता है। तो इन दिनों में हमने इसको शेडिड एरिया के अंदर रखना है। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से हमने गमले में ड्रेनेज होल्स करने के बाद जो मिट्टी मैंने रेडी की थी। तो इसके अंदर हमारी नॉर्मल गार्डन सोयल और सैंड मिक्स की हुई है, साथ में सैंड के साथ ही इसमें मैंने जो गोबर की खाद थी उसको मिक्स किया हुआ था। अब मार्केट से जो नर्सरी से मैं पौधा लेकर के आया था उसके पॉली बैग को हटाते हुए, ताकि इसकी जड़ें ना टूटें, तो आसानी से पॉली बैग को हटा देंगे। और इसके साथ में जो कुछ मिट्टी है, अगर वो ज़्यादा है हमारे गमले के अंदर, अगर ये सेट नहीं होता तो उसको हम हटा भी सकते हैं। और अगर पूरी तरह से ये सेट हो जाता है तो ऐसे ही इसको सीधा रखते हुए दोनों साइडों में चारों तरफ से इसको हम उंगली से धीरे धीरे दबा करके और मिट्टी डाल करके इसको ऐसे सेट कर देंगे
कि पानी जब इसके अंदर डालें तो बहुत ज़्यादा एकदम से नीचे ना निकले और मिट्टी ना बहे। तो ड्रेनेज होल भी हमारे हर पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पौधे के अंदर पानी खड़ा रहता है तो हमारा पौधा गलने की समस्या आ सकती है। तो हमें ड्रेनेज होल्स भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। और ये हमारा पौधा रिपोर्ट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।